आज हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था और वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो बताया था। आज रेजिस्टिविटी क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ से। क्या उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया से। जब इन दोनों को कंबाइन, सपोज ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो हमारा मिलता है दिस वन। ठीक, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये सिंबल किस क्या बोलते हैं, इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और ये रो क्या है, कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, नोन एज रेजिस्टिविटी। ये कांस्टेंट क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी का एक और नाम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या होता है, R इज इक्वल टू, यहाँ से हमको क्या फार्मूला मिला है रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या मिला है, रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। ये रो क्या है, ये कांस्टेंट है, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है वो कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, या उसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। मीन्स कहने का मतलब है R इज इक्वल टू हमको मिला रो L अपॉन A। यहीं से रो की वैल्यू निकालें तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू A अपॉन L होगा। और कोई हमारे पास कंडक्टर, सपोज ये हमारा कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है, और उसकी लेंथ L है। अगर इसी को यूनिट में देखेंगे तो ये 1 यूनिट है, ठीक, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 यूनिट स्क्वायर कर देते हैं। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू 1 अपॉन 1 विच विल गिव रो इज इक्वल टू R। ये क्या दे रहा है कि रेजिस्टिविटी क्या है, हमारा रेजिस्टेंस ही है। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हु इज हैविंग द यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रेजिस्टिविटी को हम क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। को कैसे डिफाइन करेंगे, कंडक्टर कैसे डिफाइन करेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका मतलब ये है कि जो हमारा रेजिस्टिविटी होता है वो एक स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का। मींस रेजिस्टिविटी क्या है कि किसी कंडक्टर में जिसकी लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 यूनिट है, और उसमें जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया जाता है, जो उसमें रेजिस्टेंस होता है, उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इसको दूसरे टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं हम कि रेजिस्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हमें फ्लो ऑफ करंट को रोकने के लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो कंडक्टर, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। मींस रेजिस्टिविटी को हम क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी इज अ, ये क्या है हमारा, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच a resistance is offered, due to which क्या करेगा, it offers a resistance to flow of the current। मीन्स रेजिस्टिविटी कहने का मतलब ये क्या होता है,
कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी का मतलब वो कंडक्टर किस मेटल से बना हुआ है। मान लो कोई कंडक्टर ये कॉपर से बना हुआ है सपोज, तो इसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा। कोई कंडक्टर सिल्वर से बना हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा। यही जो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, जो रेजिस्टेंस इसको ऑफ़र कर रहा है करंट को रोकने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अब बात करते हैं हम रेजिस्टिविटी के यूनिट की। रेजिस्टिविटी की यूनिट कैसे निकालते हैं। रेजिस्टिविटी को हम किससे शो करते हैं। रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से शो करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो रो ये क्या है हमारा, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये एरिया, ये लेंथ। तो रेजिस्टेंस की यूनिट हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में, ओम। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और लेंथ का क्या होता है, मीटर। मीन्स रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीटर से एक मीटर कैंसिल, डेट इज ओम मीटर, जिसको हम लोग सिंबल में ओम मीटर लिखते हैं। ये क्या है हमारा SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। हमारी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है ये देख लेते हैं कि कंफ्यूजन ना हो। रेजिस्टेंस क्या होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द करंट। किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो करंट को क्या करता है, अपोज करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टिविटी क्या होता है कि ये स्पेशल टाइप का ही रेजिस्टेंस होता है किसी कंडक्टर का, जिसमें उस कंडक्टर की लेंथ क्या हो, 1 यूनिट हो, और उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, 1 यूनिट स्क्वायर हो। जो रेजिस्टेंस था वो किस पे डिपेंड करता था, लेंथ पे डिपेंड करता था, एरिया पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। जबकि हमारा जो रेजिस्टिविटी होती है वो किस, लेंथ और एरिया या थिकनेस, जिसको हम लोग थिकनेस बोलते हैं, वो उस पर क्या करता है, डज नॉट डिपेंड। मीन्स रेजिस्टिविटी हमारा लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस हमारा लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ हमारे टेम्परेचर पे, जबकि रेजिस्टिविटी हमारा बस नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये लेंथ और थिकनेस ऑफ वायर पे डिपेंड नहीं करता है। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कि वो कंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ है, कॉपर से बना है, सिल्वर से बना है या गोल्ड से बना है। तो जितने भी डिफरेंट टाइप के मटेरियल, मेटल्स होते हैं, उसमें अलग अलग एटॉमिक डेंसिटी होती है, जिससे उसमें रेजिस्टेंस जो होता है अलग अलग होता है। कि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो उसमें कोलिजन क्या होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो वही क्या होता है, अलग अलग मेटल से बने हुए जो कंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये रही बात रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस, रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस, रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। किसी भी सब्सटेंस का जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वही क्या होता है, उसकी रेजिस्टिविटी होता है, कि वो सब्सटेंस किससे बना है, किस टेम्परेचर पे है। रेजिस्टिविटी का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, रेजिस्टिविटी का यूज़ हम किसी भी दो सब्सटेंस के रेजिस्टेंस को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। सपोज करें कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है, 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक, कॉपर क्या हमारा, ये मेटल है, ये मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। कॉपर क्या है, कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या है हमारा, 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, मेटल है, गुड कंडक्टर है। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टिविटी, कॉपर की रेजिस्टिविटी इतना है। इसका मतलब ये है कि कोई कॉपर का रॉड है, ठीक, कॉपर का रॉड है जिसकी लेंथ 1 यूनिट है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 यूनिट है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम। मीन्स कॉपर की रेजिस्टिविटी कहने का मतलब ये है कि किसी भी कॉपर के रॉड का जिसका लेंथ 1 यूनिट है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 यूनिट स्क्वायर है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम। तरह सिल्वर का ले लेते हैं। सिल्वर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁶
60 हो सकता है इंटू 8 ओम मीटर की मीन्स रेजिस्टिविटी हम किसी भी दो कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कंपेयर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के कंस्ट्रक्ट में रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर वही हम रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी उसको बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं गुड कंडक्टर। कंडक्टर की बात हुई कि गुड कंडक्टर, जितने भी गुड कंडक्टर्स होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ईजिली, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत लो होती है, लो रेजिस्टिविटी। जितने भी गुड कंडक्टर होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? लो होती है। लाइक मेटल हो गया, मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। मेटल गुड कंडक्टर, उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? लो होगी, लो रेजिस्टिविटी होगी। ठीक, लाइक इसमें सिल्वर, सिल्वर क्या है हमारा? सिल्वर हमारा एक गुड कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है? 1.60 इंटू 10⁻⁻8 मीन दिस इज़ द लोवेस्ट रेजिस्टिविटी। ये क्या है हमारी? लोवेस्ट रेजिस्टिविटी है सिल्वर की, लोवेस्ट रेजिस्टिविटी। इसका मतलब ये हुआ, लोवेस्ट रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट रेजिस्टिविटी का मतलब सिल्वर क्या करेगा? सिल्वर ऑफर्स द लीस्ट रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। सिल्वर का रेजिस्टिविटी का मतलब क्या हुआ? इसकी सिल्वर का, ये क्या हमारा गुड कंडक्टर है, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? लो होगी। इसका मतलब ये है कि सिल्वर के जो भी कंडक्टर होंगे, सिल्वर क्या करेगा? वो बहुत ही लीस्ट रेजिस्टिविटी मीन्स बहुत लो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा या ऑफर करेगा उस कंडक्टर के थ्रू जिसमें से करंट क्या हो? फ्लो हो रहा होगा। उस हिसाब से तो सिल्वर हमारा सबसे लोवेस्ट रेजिस्टिविटी है, तो हमें सिल्वर का वायर यूज़ करना चाहिए। लेकिन हम सिल्वर से वायर नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो सिल्वर होता है वो क्या होता है? सिल्वर क्या होता है? बहुत कॉस्टली होता है, जिसकी वजह से हम लोग सिल्वर के वायर नहीं बनाते हैं। क्योंकि सिल्वर जो मेटल होता है क्या होता है? बहुत कॉस्टली होता है। सिल्वर की जगह पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कॉपर एंड एल्यूमिनियम के वायर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए। क्योंकि कॉपर एल्यूमिनियम का भी जो रेजिस्टिविटी होता है लो होता है, ये बहुत कॉस्टली नहीं होता है। इसी की वजह से हम क्या करते हैं? इसकी रेजिस्टिविटी लो होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हमको पता चल गया सिल्वर से हम लोग क्यों नहीं वायर बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करें। क्योंकि सिल्वर जो मेटल होता है बहुत कॉस्टली होता है, उसकी जगह पे हम कॉपर एल्यूमिनियम के वायर बनाते हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम का भी क्या होता है? लो रेसिस्टिविटी होता है, जिसकी वजह से क्या हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और कुछ एलॉय जो होते हैं, एलॉय भी होते हैं जिनका रेजिस्टिविटी मेटल से भी बहुत हाई होता है। जो प्योर मेटल होते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा ही हाई होता है। जैसे लाइक एलॉय, लाइक मैग्नीन। मैग्नीन क्या है हमारा? एलॉय है जो किससे बनता है? कॉपर से, मैग्नीज से एंड निकिल से। तो इसका जो मैग्नीन का जो रेजिस्टिविटी होता है वो 25 टाइम्स ज़्यादा होता है किसके रेजिस्टिविटी से? कॉपर की रेजिस्टिविटी से मैग्नीन की रेजिस्टिविटी 25 टाइम्स ज़्यादा होता है। जो मैग्नीन होती है उसकी रेजिस्टिविटी 25 टाइम्स हाई होता है कॉपर से। उसी तरह दूसरा आता है हमारा कॉन्स्टेंटन। ये भी हमारा एक तरह का अलॉय है जो हमारा कॉपर और निकिल से मिलकर बनता है। इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो 30 टाइम्स हाई होती है। किससे? 30 टाइम्स ऑफ हाई होती है किससे? कॉपर से। ठीक, जिसकी वजह से हम इन एलॉय का जो इनकी हाई रेजिस्टिविटी है, इनकी वजह से हम कहाँ इसका यूज़ करते हैं? जैसे कॉन्स्टेंटन हो गया, मैग्नीन हो गया, ये सब एलॉय हैं। इन सब का यूज़ हम क्या करते हैं? रेजिस्टेंस वायर बनाने में करते हैं। जैसे लाइक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जो वायर लगाते हैं रेजिस्टेंस, उसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जितने भी एलॉय हुए जिनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? इट इज़ यूज टू मेक द resistance wire used in electrical appliances to reduce the current in the
इलेक्ट्रिक सर्किट, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एलॉय यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत हाई होती है, जो करंट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक, एक एलॉय और होता है बहुत फेमस, दैट इज़ निक्रोम। निक्रोम जो होता है किससे बनता है, निकिल से बनता है, निकिल और क्रोमियम एंड आयरन से बनता है। इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है इन दोनों से भी हाई होती है। इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है, 60 टाइम्स ऑफ कॉपर। कॉपर की रेजिस्टिविटी से ये 60 टाइम्स हाई होती है, जिसकी वजह से जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं हमारे घर में, जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक गीज़र हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, इन सब में हम क्या यूज़ करते हैं, निक्रोम। ये सब क्या है, हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं। इसमें हम लोग रेजिस्टेंस वायर के रूप में क्या यूज़ करते हैं, निक्रोम यूज़ करते हैं। निक्रोम क्यों यूज़ करते हैं, क्वेश्चन होता है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं लाइक टोस्टर हो गया, हीटर हो गया, गीज़र हो गया, केटल हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, इसमें निक्रोम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि निक्रोम की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उसमें हम लोग निक्रोम वायर यूज़ करते हैं। ठीक, निक्रोम वायर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वेरी हाई रेजिस्टिविटी, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से मीन्स ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या होता है, द हीटिंग एलिमेंट जो किससे बना होता है, मेड ऑफ निक्रोम, जो निक्रोम से बना होता है, हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड प्रोड्यूस is a lot of heat on passing current। पहला रीज़न क्या है कि निक्रोम वायर क्यों यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में एज अ हीटिंग एलिमेंट के रूप में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका जो रेजिस्टिविटी बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई हो जाता है और वो बहुत हाई हीट प्रोड्यूस करता है जब उसमें से हम करंट फ्लो करते हैं। और दूसरा रीज़न क्या होता है, निक्रोम डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन और बर्न बोल सकते हैं ईजिली एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर निक्रोम का अगर टेम्परेचर बढ़ा दें या ज़्यादा टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा हीट हो जाए तो उस केस में क्या होता है, वो जल्दी जलता नहीं है, या उसकी जो करंट फ्लो होने की सर्किट होती है वो ब्रेक नहीं होता है, मीन्स वो शॉर्ट नहीं करता, एक तरह से बर्न नहीं करता है, वो जलता नहीं है। निक्रोम वायर को अगर हॉट करेंगे वो रेड हॉट होता है, एकदम लाल गर्म हो जाएगा, तो वो क्या होगा, विदाउट बर्निंग या विदाउट ब्रेकिंग वो जलता रहेगा। इसलिए हम निक्रोम यूज़ करते हैं। पहला, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से हाई रेजिस्टेंस उसमें फ्लो होता है, जो करंट फ्लो होने पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। दूसरा, वो ईज़िली बर्न नहीं होता है, टेम्परेचर हाई करने पे उसमें जो करंट फ्लो होता है वो ब्रेक नहीं होता है या वो जलता नहीं है। क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड, द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर एट्सेट्रा आर मेड ऑफ एन एलॉय रैदर देन अ प्योर मेटल। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के जो हीटिंग अप्लायंसेज होते हैं उनका जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो एलॉय से बनता है, जब किसके बजाय, प्योर मेटल के बजाय। क्यों? क्वेश्चन पूछा जाता है जितने भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज उनका जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं किससे बनता है, एलॉय से बनता है, न कि प्योर मेटल से। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी एलॉय होता है उसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, प्योर मेटल से बहुत ज़्यादा होता है, और जो एलॉय होते हैं वो बर्न नहीं होते हैं एट हाई टेम्परेचर पर, मीन्स अगर उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो तो उस पर भी उसमें करंट ब्रेक नहीं होता है या वो बर्न नहीं होते, मतलब वो जलते नहीं हैं। अब बात करते हैं, ये तो बात थी गुड कंडक्टर मेटल्स की,
जिसमें हमारे एलॉय आ गए जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, मेटल्स होते हैं, लेकिन एलॉय की रेजिस्टिविटी मेटल्स के कंपेयर में क्या होता है, बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से हम जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं उसमें हीटिंग एलिमेंट के रूप में निक्रोम का यूज़ करते हैं, और वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बर्न नहीं होता, उसमें जो करंट फ्लो होता है वो ब्रेक नहीं होता। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर लाइक ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, प्लास्टिक हो गया, इन सब का जो रेजिस्टिविटी क्या होता है, हाई रेजिस्टिविटी होता है। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी लो होती है, एलॉय की रेजिस्टिविटी हाई होती है। इंसुलेटर क्या होता है, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई रेजिस्टिविटी होती है। इंसुलेटर हाई रेजिस्टिविटी की वजह से क्या होता है, इंसुलेटर का क्या होता है, हाई रेजिस्टिविटी होता है, और ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। और एक सेमी कंडक्टर आता है जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होता है, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का होता है, या मॉडरेट बना, बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है। लाइक सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इन सब का जो रेजिस्टिविटी होता है इंसुलेटर और कंडक्टर की रेजिस्टिविटी के बीच का होता है, ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो। हमने 3 चीज़ पढ़ा, कंडक्टर, फिर एलॉय था, इंसुलेटर था, और सेमी का। कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो लो होती है, और एलॉय की रेजिस्टिविटी जो होती है, इसमें जितने भी मेटल होते हैं क्या होता है, कंडक्टर में सारे मेटल, उनकी रेजिस्टिविटी लो होगी। एलॉय क्या होता है, इसकी रेजिस्टिविटी उस सारे मेटल से बहुत हाई होती है, जिससे ये एलॉय बनता है। कहने का मतलब हमारा कौन सा था, निक्रोम था। निक्रोम जिस मेटल से बना, निक्रोम किससे बना हमारा, कॉपर से, और निक्रोम किससे बना, निकिल से, क्रोमियम से और आयरन से। तो निकिल, क्रोमियम, आयरन से क्या होगा, जिस एलिमेंट से ये बना होता है, जिस मेटल से बना होता है, उसकी रेजिस्टिविटी से ये, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है एलॉय की, बहुत हाई होगी। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी हाई होगी, और सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होगी। एक न्यूमेरिकल करते हैं रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले के बेस पे। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एरिया कितना दिया है 1.7 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस 2 × 10⁻10 Ω। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर। एक कॉपर वायर दिया हुआ है जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है 2 मीटर, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है 1.7 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, और उसका रेजिस्टेंस 2 × 10⁻² ओम दिया हुआ है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, उस कॉपर की रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है। तो हमको पता है जो गिवन है, सबसे पहले उसको लिखेंगे। लेंथ दिया हुआ है कितना 2 मीटर, एरिया कितना दिया हुआ है 1.7 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻² ओम। हमने क्या पढ़ा रेजिस्टिविटी का फार्मूला R/A/L। ठीक, अब पुट कर देते हैं वैल्यू। R की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻² इंटू 1.7 × 10⁻⁶/2। 2 से 2 कैंसिल, रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.7 इंटू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, पावर बेस सेम है, और क्या होगा ऐड होगा तो 10⁻⁸ ओम मीटर। ये हमारा रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर होगा जब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा इसका रेजिस्टेंस कितना होगा 2 × 10⁻² ओम, और उसकी लेंथ 2 मीटर, और एरिया इतना होगा, तो उसकी रेजिस्टिविटी उस कॉपर वायर की इतनी होगी। दिस इज़ द ऑल अबाउट रेजिस्टिविटी।